वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कैसा रहा था मेरा रिसेंटली इंटरव्यू जो मेरा इंडिगो एयरलाइन के साथ हुआ था। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या डाउट्स थे, क्या क्या क्वायरीज थी उनकी, क्या क्या किस रिगार्डिंग उन्होंने मेरे साथ बात करी थी, क्या एचआर ने क्या क्वेश्चन पूछा था, वो सारे डिटेल वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट होता है कि आपका रिज्यूमे, आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए रिज्यूमे बेस्ड तो आपको तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। वो भी आंसर आप जब भी दो तो एक कॉन्फिडेंस के साथ दो, एक स्माइल के साथ दो, जिससे जो भी इंटरव्यूअर हो, जो भी एचआर हो, वो आपका आंसर सुन के इम्प्रेस हो जाए। और सेकंड चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो रिज्यूमे बेस्ड ही होते हैं, क्योंकि एचआर को थोड़ा टाइम लगता है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, किसके रिगार्डिंग पूछे क्वेश्चन। तो वो आपसे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे आपके अचीवमेंट पूछ सकता है कि जैसे कि आपने अपनी अचीवमेंट मेंशन की है अगर रिज्यूमे में, तो आपकी वो अचीवमेंट पूछ सकता है, आपकी ग्रेजुएशन पूछ सकता है, आपकी स्कूलिंग पूछ सकता है, आपकी स्कूलिंग के बारे में पूछ सकता है, और तो आपकी जो भी हॉबीज़ होंगी उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जानी है। आपको जैसे आप जिस भी एयरलाइन के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, वो पहले से ही मेंशन करते हैं कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपसे, और तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, तो आप वो पहले से ही कैरी करके चलिए। मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए, आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरी वीडियो को। और तो और जब भी आप इंटरव्यू देने जाए, आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका पासपोर्ट हो पहले से। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनाया, अगर किसी वजह से आपका पासपोर्ट नहीं है, तो आप ये उन्हें ये भी कह सकते हो कि आपका आप ये बोल सकते हो कि आपका पासपोर्ट अभी अप्लाई हो चुका है, वो बहुत जल्दी बन के आ जाएगा। और तो और ये होता है आपके जो बेसिक चीज़ होते हैं, आपके रिज्यूमे के क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले राउंड में आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट राउंड होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन ही एक जैसे एक ग्रुप में बिठाया जाता है लोगों को, और उनसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सबको एक बार ये हो सकता है कि बहुत से इंटरव्यू में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि या फिर सबको एक ही क्वेश्चन दिया जाता है कि आपका ये क्वेश्चन है, आपको 1 बाय 1 जिसका नाम मैं लूँ वो ये इस क्वेश्चन का आंसर देंगी। या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे जो एचआर्स होते हैं कि हर इंटरव्यू में एक अलग एचआर होती हैं तो जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो इस बार मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको वो बताती हूँ। ये इस बार मेरे साथ ये हुआ था कि जो एचआर थे वो 1 बाय 1 पहले ही उन्होंने सबको खड़ा करके उनके एक बार हाइट मेजर करी। जो भी उनका ऐसा लग रहा था कि वो हाइट में कोई छोटा है, तो पहले ही उनको बीएमआई के लिए भेज दिया जा रहा था। और तो और ये हो रहा था कि उनको जैसे डाउट था कि इसका वेट ज़्यादा है, तो वो पहले से ही फर्स्ट राउंड हुआ भी नहीं था, कंडक्ट भी नहीं हुआ था, वो पहले से ही उनको भेज रहे थे बीएमआई के लिए, ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल फेस होता होगा। इस वजह से उन्होंने पहले ही जो राउंड था वो बीएमआई का कंडक्ट किया था। वो एक तरह से वो बीएमआई में नहीं था, वो वैसे रैंडमली इंश्योर कर रहे थे। अगर उनको लग रहा था कि किसी भी गर्ल की जो भी हाइट ज़्यादा छोटी है उनको पहले से ही बाहर निकाल दिया जा रहा था। सो ऐसा हो रहा था। तो फिर इसके बाद ये हुआ था जैसे उन्होंने पहले इंश्योर कर दिया। और तो और ये भी पूछा कि किसी की भी हाथ में टैटू या मार्क्स है या फिर किसी भी तरह का एक्ने है, वो पहले ही बाहर आ जाए। इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा था उस दिन जिस दिन मैं अपना इंटरव्यू देने गई थी। वैसे ही हमेशा होता नहीं है, रैंडमली उस दिन ऐसा हुआ था कि पहले ही हाइट चेक करी जा रही थी गर्ल्स की, जिनको भी उनको डाउट हो रहा था कि इस कैंडिडेट की हाइट कम है, तो उसको पहले ही बोल रहे थे कि आप अपना हाइट चेकअप करा लो। अगर उन कैंडिडेट की हाइट कम थी तो उनको पहले से ही बोल दिया था कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई कीजिए, या फिर आप सुटेबल नहीं हो कैबिन क्रू बनने के लिए, आप ग्राउंड स्टाफ में ट्राई कीजिए, वो बता देते हैं आपको। तो इस तरह से हो रहा था। सो पहला क्वेश्चन था जो उन्होंने मुझसे पूछा था ये सिनेरियो के बाद, तो ये था कि व्हाट यू नो अबाउट आवर एयरलाइंस, आप हमारी एयरलाइंस के बारे में क्या जानते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एक कैबिन क्रू के इंटरव्यू में। मैं जिस कैबिन क्रू के इंटरव्यू देने गई हूँ तो उसमें पूछा गया है। मैं एयर इंडिया में भी गई थी और इंटरव्यू में भी गई हूँ, और जब शंक एयरलाइन के लिए भी इंटरव्यू में देने गई थी, मुझसे नहीं पूछा था बट किसी रैंडम लड़की से ज़रूर पूछा था कि आप क्या जानते हो शंक एयरलाइंस के बारे में। सो बैक टू द टॉपिक।
तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सब गर्ल्स से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। सो मैं आपको ये बताती हूँ कि बाकी गर्ल्स से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आपको अपनी सेपरेट वीडियो तो बना के भेजी दी है, मतलब डाल दी है कि क्या क्या क्वेश्चन पुट अप हुए थे। मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे कि व्हाट्स मेक्स यू सूटेबल फॉर दिस रोल। आपको क्या चीज़ है, किस वजह से आप इस रोल के लिए सूटेबल हो, क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ है जिससे आपको लगता है कि आप सूटेबल हो इस जॉब प्रोफाइल के लिए। तो ये क्वेश्चन एकदम से सिंपल है, बस इसको घुमा फिरा के बोला गया है कि जैसे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, आपको अपनी क्वालिटीज़ बतानी है कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो आपको कैबिन क्रू। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, आपको एकदम अपने माइंड को उस टाइम पे कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चंस वही होते हैं जो आप पहले से प्रिपेयर करके चलते हो, बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया जब बोला जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हो, इसकी वजह से आपको आपका प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। आंसर वही है आपके हर एक क्वेश्चन का, बस थोड़ा सा ट्रिकी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा गया था, व्हाट डज एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस मीन टू। आपके लिए एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है, सबसे पूछा जाता है। बस आपको उसमें ये बताना है कि आपके लिए कस्टमर सर्विस, एक अच्छी कस्टमर सर्विस क्या मायने रखती है, या फिर आपके लिए कस्टमर सर्विस क्या है। सब बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको अपना वे बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। अगर उस सिनेरियो में, किसी भी हॉस्पिटैलिटी में, किसी भी कस्टमर सर्विस में आप जाते हो, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ऐसा करें जिसके वजह से कस्टमर आपसे खुश हो जाए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और ये भी पूछा गया था, हाउ डू यू हैंडल कल्चरल डिफरेंसेस अमंग पैसेंजर्स। क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर आते हैं एक ही फ़्लाइट में, तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आप उस सिचुएशन को किस तरह से डील करोगे। बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करोगे। अगर कुछ इश्यू हो जाता है, आपको उनकी बात समझ में नहीं आती या उनको आपकी बात नहीं समझ आती, तो आप किस तरह से वो जो डिफरेंसेस आएंगे उसको किस तरह से क्लियर करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एकदम अपने माइंड को एकदम शांत करके इसका आंसर देना है। आपको कोई ना कोई, अगर आपको उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में एक भी पॉइंट आ रहा है, आपको उसी पॉइंट को इलैबोरेट कर दो, एकदम अच्छे से इलैबोरेट कर दो। एचआर को बस आपकी स्पीकिंग चेक करनी होती है, आपकी कम्युनिकेशन चेक करनी होती है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। और तो नॉलेज भी चेक करते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है। अगर आप उस सिचुएशन में होंगे तो आप किस तरह से डील करोगे। तो बस आपको इसका आंसर एकदम स्माइली वे में कॉन्फिडेंटली देना है। अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो ऐसे लगे सामने वाले को कि आप सही आंसर दे रहे हो। और ये था जो फर्स्ट राउंड में पूछे जाने वाले सवाल थे। सेकंड था बीएमआई राउंड, मेडिकल राउंड था। सो मेडिकल राउंड हमारा हुआ था। तो मेडिकल राउंड के लिए सिंपल सा है, आपको एक फॉर्म मिलता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपकी हाइट, वेट, आपकी मार्क्स, आपकी आईसाइट चेक होती है। उसके बाद था थर्ड राउंड के लिए हमारा ऑनलाइन हुआ था। ये राउंड ऑनलाइन किया गया था, ऑनलाइन कंडक्ट किया था, वर्चुअल इंटरव्यू थे। तो वर्चुअल इंटरव्यू दिया था हमने एचआर को। तो एचआर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट अमंग पैसेंजर। कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर पुट होता है या फिर कोई सिनेरियो होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरह से डील करोगे, क्या करोगे जिस वजह से पैसेंजर्स कम डाउन हो जाए, या कुछ भी ऐसा सिनेरियो होता है आपके साथ, तो आप किस तरह से अपना एंगर इशू कम करते हुए आप दूसरे पैसेंजर को समझाओगे। क्योंकि वो आप पे ही ब्लेम डाल रहे हैं, आप पे ही एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है। तो आप उस टाइम को किस तरह से उस एलिगेशंस को गलत प्रूफ करोगे, किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो इसका आंसर सिंपल है कि हम किसी भी सिनेरियो में जाने से पहले, अगर कोई भी कुछ भी होता है ये इशू, तो हमें
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यही करना होता है कि हमें काम डाउन रहना होता है उस सिचुएशन में, और तो और हमें ध्यान से सुनना होता है कि क्या पैसेंजर्स बोल रहे हैं, क्या उन्हें किस वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से पैसेंजर्स को दिक्कत ना आए। तो हमें उस सिचुएशन में रहते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हमें उस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। तो इसमें मेन है कि आप काम डाउन रहे, आप पेशेंसली उनको सुने, आपको उनके प्रति एम्पैथी और सिंपैथी पूरी दिखानी है कि आप भी उस प्रॉब्लम्स के वजह से खुश नहीं हो, आपकी ही खुशी में खुश, आपकी खुशी ही सॉरी आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो आप जो भी चाहोगे तो हम उसको अच्छे से ही देंगे आपको आपकी बेटर फ्लाइट बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से एक हम्बली, एक पैसेंजर्स के साथ हम्बल रहना है कि क्यों ना ऐसा ना लगे कि वो एक स्ट्रेंजर है। हमें उनको एकदम सुप्रीम फील करवाना है कि उन्होंने हमारी फ़्लाइट को चूज़ करते हुए कोई गलत चॉइस नहीं करी है, क्योंकि उनका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। उनकी फ़्लाइट अच्छी हो, यही हमारी जॉब है कि उनको किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी हो। आपको इस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं, ये आपको मैंने एक सिंपल वे में बता दिया है। जो मेरे दिमाग में थे पॉइंट्स उस टाइम पे, जो मैं बोल सकती थी इंटरव्यूअर को, वो मैंने सारे ही बता दिए थे। ये मेरे से पूछा था, और मेरी जो साथ वाली जो फेलो कैंडिडेट्स थी उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इंश्योर पैसेंजर कंफर्ट ड्यूरिंग फ्लाइट। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मीनिंग अलग है, पर बात वही है कि आप क्या करेंगे जिसकी वजह से कंफर्टेबली फ़्लाइट हो पैसेंजर्स की। तो मैंने पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स और जो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन बताया था उसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बस आपको थोड़ा ट्रिक और टर्न और ट्विस्ट करके बताना है इस क्वेश्चन आंसर्स को। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं कस्टमर्स वाले, हॉस्पिटैलिटी वाले, बहुत सारे सेम होते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी वे में पूछे जाते हैं जिसके वजह से हमें लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, बट टफ नहीं होता है। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बस उनके आंसर्स को आपको अच्छे से सुन के और थोड़ा सा अपना तड़का लगा के उसको आंसर देना होता है, कि ताकि आपको इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए आपसे। क्योंकि सबसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं यही पूछे जाते हैं, बस आपको अपने वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए ये आंसर देने होते हैं। और जो मेरी फेलो मेंबर्स थी उनसे, एक और जो फेलो मेंबर थी उनसे मैंने ये कहा कि उसको आंसर देना होता है, कि ताकि आपको इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए आपसे। क्योंकि सबसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं यही पूछे जाते हैं, बस आपको अपने वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए ये आंसर देने होते हैं। और जो मेरी फेलो मेंबर्स थी उनसे, एक और जो फेलो मेंबर थी उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैन यू वर्क इन फ्लेक्सिबल आवर्स इन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़ ऑल्सो। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि एयरलाइंस में कोई वीकेंड्स, कोई हॉलीडेज़ नहीं होता। उनके लिए ये है कि आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे वीक काम कराया जाएगा, बट ऐसा ये भी नहीं है कि आपको जैसे कि दिवाली, होली की छुट्टी मिलेगी जैसे बाकी वर्क प्लेस में होता है, ऐसा नहीं है। सो ये क्वेश्चन पुट होता है, तो आपको अपने वे में आंसर देना है कि आपने ये करियर चूज़ किस लिए किया है, और आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये आपको कोई वीकेंड्स पे, आपको हॉलीडेज़ पे छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप उसके लिए एग्री हो कि नहीं हो। आपको इसका आंसर बहुत पॉजिटिव वे में ही देना है। आपको मैं एक पॉइंट बता देती हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर मेरे से पूछा जाता तो मैं ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करती। मैं ये बोलती कि मैं एक तरह से अपने नेशन के लिए ही सर्व कर रही हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि एक तरह से आप एक एयरलाइंस के लिए आप काम कर रहे हो, उस एयरलाइंस के लिए जो बहुत सारी कस्टमर को वन प्लेस से टू अनदर प्लेस लेके जाती है उनकी कंफर्टेबल फ़्लाइट बनाने के लिए। तो मैं उनकी कंफर्टेबल फ़्लाइट बनाने के लिए उनका एक पार्टिसिपेट हूँ, जो इंश्योर करता है कि उनकी पूरी अच्छी तरह से सेफ्टी के साथ उनकी जो फ़्लाइट है वो कंफर्टेबल रहे।
तो ये पॉइंट आप ज़रूर ऐड करना कि बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से आप इसको इलेबरेट कर सकते हो। मैंने इतनी अच्छी तरह से इलेबरेट नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में भी पॉइंट और नहीं बन पा रहे हैं अभी। सो आप इस तरह से अच्छी तरह से बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चंस थे जो मेरे से पूछे गए थे, सब हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं रिजेक्ट हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर नहीं बताते हैं कि आप किस वजह से रिजेक्ट हुए हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिजेक्ट भी इसलिए ही करते हैं क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन में कोई बैरियर होता है, कोई लैंग्वेज बैरियर होता है जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट करते हैं, या फिर उनको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी शायद कम्युनिकेशन मेरी काफ़ी वीक है, इस वजह से ही उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। कम्युनिकेशन वीक इन द सेंस कि एकदम फ्लुएंट नहीं है मेरी इंग्लिश, नॉर्मल है, बेसिक इंग्लिश है जितनी होनी चाहिए एकदम उन्हें, क्योंकि एयरलाइंस को एकदम फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए होती है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इंटरनेशनल ट्रैवल करती है, तो वहाँ पे सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो जिसकी वजह से उनको एक ऐसी इंग्लिश चाहिए जो एकदम फ्लुएंट हो और जिससे कस्टमर्स को कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि कम्युनिकेशन का तो एक ज़रिया है, आप जब तक अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे पैसेंजर्स के साथ, तो कैसे आप उनकी फ़्लाइट को कंफर्टेबल बना पाओगे। सो ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ, बट मैं कम बैक ज़रूर करूँगी अच्छी तरह से और मेहनत करके और प्रैक्टिस करके, क्योंकि कभी ना कभी तो ज़रूर लगेगी, मेहनत करती रहूँगी। और इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था। आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं उनके मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है, आप चेक कर सकते हो। और तो और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के आपको आंसर चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी है, आप प्लीज़ चेक कीजिए। और इसी तरह मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तो और अगर आपको ये जानना है कि और इंटरव्यू कब होंगे, कब इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, आप ये भी पूछ सकते हो, मैं आपको इसकी भी डिटेल बता दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।